हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस में स्वागत है। आप लोग मुझे जानते होंगे, कुछ बहुत लोग मुझे जानते होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी, वो सारे टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होते हैं आपके मिडवाइफरी में। अगर आप ये टर्मिनोलॉजी जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको अपने एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखने में परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ आपको कोई भी टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी मिडवाइफरी जो है ये आपका दो टर्म से ली गई है, दो वर्ड से ली गई है, मिड और वाइफ, जिसमें मिड का मतलब होता है विथ और वाइफ का मतलब होता है फीमेल। तो जब कभी भी आप फीमेल से डील करोगे कहने का मतलब है कि आप केयर प्रोवाइड करोगे एक प्रेग्नेंट वीमेन को। कब? प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद आप उसकी देखभाल करोगे, उसका ट्रीटमेंट करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिडवाइफरी। सेकेंड है ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक क्या है? ये भी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कंसर्न करती है प्रेग्नेंट वुमेन के केयर से कब तक? प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स। थर्ड है हमारा गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी का कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर जब हम उसके डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गायनिकोलॉजी। फोर्थ है हमारा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी किसको बोलेंगे? जब कभी भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डिजीज के बारे में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड्रोलॉजी। फिफ्थ वन है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? एन्यूप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि क्रोमोजोम, गुणसूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्रोमोजोम के नंबर में अल्टरेशन होना, चाहे वो कंजेनाइटल हो या एक्वायर्ड हो, मतलब बाय बर्थ हो, ठीक है, या फिर जन्म लेने के बाद कुछ वेरिएशन आ रहे हैं आपके क्रोमोसोम के नंबर्स में। ध्यान देंगे, नंबर्स में अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी, चाहे इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमारा सिक्स टर्म है जेस्टेशन। जेस्टेशन कहने का मतलब क्या है कि जब आपका ओवा फर्टिलाइज्ड हुआ, उसके बाद से लेकर बर्थ तक, बेबी के बर्थ होने तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। आपको समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बारे में जाना, किन किन चीज़ों के बारे में जाना? मिडवाइफरी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मिडवाइफरी का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी हम लोग फीमेल के बारे में, फीमेल को डील करते हैं प्रेगनेंसी के समय। कब? प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी बर्थ के दौरान और बर्थ के बाद जो भी हम लोग फीमेल को केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी। सेकेंड है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? मेडिकल साइंस की ये एक ब्रांच है जो कंसर्न करती है प्रेग्नेंट वुमेन से प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद, ठीक है। गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी का हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं या उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गायनिकोलॉजी। एंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं? एंड्रोलॉजी जब कभी भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं या उसके डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी। फिर हमारा है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी कहने का मतलब है कि हमारे क्रोमोजोमल नंबर में वेरिएशन आ रहा है, चाहे क्रोमोजोम की संख्या बढ़ रही है, चाहे क्रोमोजोम की नंबर डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। फिर सिक्स्थ वन है जेस्टेशन। जेस्टेशन कहने का मतलब क्या है कि आप जब एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवा का फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक, बेबी के बर्थ तक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जेस्टेशन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सेवंथ टर्म है हमारा जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम लोग हेरिडिटरी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक। फिर हमारा है नेटल। नेटल का मतलब यहाँ पे क्या है? नेटल का मतलब यहाँ पे है बर्थ। नेटल का मतलब क्या है यहाँ पे? बर्थ। जिस भी शब्द में नेटल दिखाई दे, तो उसका मतलब क्या है? बर्थ। अब अगर नेटल के पहले प्रीफिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी लग गया, तो
तो उसका मतलब क्या है, बिफोर, बर्थ से पहले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीनेटल। फिर हमारा इंट्रानेटल, नेटल का मतलब क्या है, बर्थ, और इंट्रा मतलब दौरान, जो बर्थ के दौरान वाले फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रानेटल। फिर है पोस्ट नेटल, पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद, और नेटल मतलब क्या है, बर्थ, तो बर्थ के बाद वाले फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट नेटल। फिर हमारा है पेरीनेटल, पेरीनेटल, पेरीनेटल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब जैसे ही महिला 28 वीक की प्रेग्नेंट होती है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर बच्चा जन्म देती है, और बच्चे के पहला 7 दिन तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीनेटल। पेरीनेटल क्या है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर अर्ली न्यूनेटल पीरियड तक, मतलब 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर बच्चे के पहला 7 दिन तक हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीनेटल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा टर्म है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि ये विमेन का वह स्टेट है, कब से कब तक, कंसेप्शन से के बाद से लेकर बर्थ तक, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे, प्रेगनेंसी कहने का मतलब है कि कंसेप्शन के बाद से लेकर बेबी का बर्थ तक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी। और प्रेग्नेंट विमेन किसको बोलेंगे, वह विमेन जो अपने यूट्रस के अंदर कंसेप्चुअल प्रोडक्ट को कैरी कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेग्नेंट विमेन। अब हम लोग देखते हैं कि यूटोसिया क्या है। यूटोसिया किसको बोलते हैं, यूटोसिया हम लोग अनदर नेम ऑफ लेबर है। लेबर कहने का मतलब ये है कि आपके यूट्रस में, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में कुछ इवेंट्स होते हैं जो बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। फीटस को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, फीटस मेम्ब्रेन को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, प्लेसेंटा को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटोसिया या फिर लेबर। यूटोसिया लेबर क्या है, ये एक प्रोसेस है जो आपके जेनाइटल ऑर्गन में होता है, ताकि फीटस मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा, जितने भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है वो सारे मदर के वूम से वजाइना के थ्रू क्या आ जाए, बाहर निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं या फिर यूटोसिया बोलते हैं। फिर हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यह भी एक प्रक्रिया या भी एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। फिर है हमारा थर्ड टर्म है ग्रेविडा। ग्रेविडा बहुत ध्यान से सुनेंगे, ग्रेविडा किसको इंडिकेट करता है, प्रेग्नेंट स्टेट को इंडिकेट करता है। मतलब कि किसी भी फीमेल का यूट्रस प्रेग्नेंट हुआ है, वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, मतलब यूट्रस में कंसेप्शन हुआ है, यूट्रस के अंदर कंसेप्चुअल प्रोडक्ट बना है, मदर जो है वो कंसीव की है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविडा। ग्रेविडा कभी, ग्रेविडा पास्ट प्रेगनेंसी को भी बताता है और प्रेजेंट प्रेगनेंसी को भी बताता है। ग्रेविडा क्या है, ग्रेविडा किसको बताता है, प्रेग्नेंट स्टेट को बताता है कि हाँ एक महिला क्या की है, कंसीव की है, हाँ एक महिला क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है। ये प्रीवियस प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है और पास्ट प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है। तो ग्रेविडा समझ में आया। फिर ग्रेविडा में कुछ और भी टर्म आते हैं, जैसे कि नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फीमेल पहले, जब अगर आपके पास कोई फीमेल आई है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेकर, तो हम लोग जनरली प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो मतलब कि वो जब आई आपके पास तो उस समय भी वो प्रेग्नेंट नहीं थी और उससे पहले भी वो प्रेग्नेंट नहीं थी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल्ली ग्रेविडा बोलेंगे। फिर हमारा है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा का कहने का मतलब क्या है कि एक फीमेल जो है वो पहली बार कंसीव की, पहली बार प्रेग्नेंट हुई, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमी ग्रेविडा। फिर हमारा है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मतलब अभी महिला आई है वो प्रेग्नेंट थी और उससे पहले भी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। ठीक है, आगे जाकर चाहे उसका जो भी रिजल्ट हुआ हो, एबॉर्शन हुआ हो या बच्चा डेथ किया हो, उससे हमें ग्रेविडा में लेना देना नहीं है। मतलब बस महिला कंसीव की, मेरा मतलब यहीं से है, चाहे उसका आगे का रिजल्ट कुछ भी हुआ हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पैरिटी। पैरिटी कहने का मतलब ये है कि एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी प्रेगनेंसी वेबिलिटी पीरियड को क्रॉस की है या नहीं। अगर वेबिलिटी पीरियड को क्रॉस की है या नहीं, ये हमें कौन बताता है, पैरिटी बताता है। ठीक है, नल्ली पैरा का मतलब क्या है कि नल्ली पैरा कहने का मतलब है कि एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई लेकिन आगे उसका एक भी बेबी वेबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल्ली पैरा। प्राइमी पैरा कहने का मतलब क्या है कि एक फीमेल जो है फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने उसके प्रेगनेंसी जो है वो वेबिलिटी पीरियड को क्रॉस की, मतलब अपने बच्चे को जन्म दी, जिंदा बच्चे को जन्म दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमी पैरा। ठीक है। मल्टी पैरा, जब विमेन का 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी वेबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी पैरा। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि ग्रैंड मल्टीपैरा क्या है, तो ग्रैंड मल्टीपैरा किसको बोलेंगे, जब महिला की 4 या 4 से ज़्यादा प्रेगनेंसी वेबिलिटी पीरियड को क्रॉस की है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपैरा। ठीक है। अब हम लोग 15th टर्मिनोलॉजी देखेंगे, पार्चुरेंट। पार्चुरेंट किसको बोलते हैं, वैसी महिला जो लेबर में है, जो लेबर में है उस महिला को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेंट बोलेंगे। 16 नंबर टर्मिनोलॉजी, प्यूपेरा। प्यूपेरा का मतलब क्या है कि वैसी फीमेल जिन्होंने अभी जस्ट बच्चे को बर्थ दिया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूपेरा बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आए होंगे और आप इसे याद भी रखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।